ये मेरा प्यारा सा दोस्त है एकांश, राइडर एकांश। और बस मन मन में गाली दे रहे हैं भाई साहब हमें। ये है पॉलीट्रॉन। ये जो है ये आपका जो है इंजन ऑयल के साथ डलता है इंजन ऑयल के अंदर। ये रहा मेरा कैस्ट्रॉल पावर वन 10W40 जो कि मैं हमेशा यही डलवाता हूँ इंजन ऑयल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एकांश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडर एकांश। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तों। तो 12:46 हो रहा है, दोपहर का टाइम हो रहा है। मैं जा रहा हूँ इस टाइम पे करोल बाग। करोल बाग क्यों जा रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे कुछ सामान वहाँ से खरीदना है और अभी इस टाइम पे मैं दिल्ली में हूँ। मैं सुबह जिम गया था तो जिम से डायरेक्ट ही मैं दिल्ली के लिए निकल गया। राजस्थान राइड के बाद जो है ये लास्ट सर्विस से ये टोटल चल गई है 27,000 कह रहा हूँ 2,725। 2,500 पे मैं इंजन ऑयल चेंज कर देता हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा चल गई है और थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ रही है इसमें। और अब आप सोचेंगे कि करोल बाग क्यों ऑयल लेने जा रहा है, क्या गाजियाबाद में ऑयल नहीं मिलता। दोस्तों मैं लेने जा रहा हूँ पॉलीट्रॉन। पॉलीट्रॉन इंजन ऑयल एडिटिव है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। मैं आपको जब लूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा। और जो इंजन ऑयल होगा वो तो अपना गाजियाबाद से मिल जाएगा। बस उस चीज़ को लेने के लिए, पॉलीट्रॉन को लेने के लिए मेरे को दिल्ली जाना है करोल बाग। 2 दिन से चक्कर काट रहा हूँ भाई, मतलब किस्मत में है ही नहीं 2 दिन से वो लेना। तो चलो चलते हैं। इस टाइम पे मैं शाहदरा वाली रोड पे हूँ, ISBT शास्त्री पार्क सीधा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखो मैं जो ना कैस्ट्रॉल का 10W40 इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ अपनी बाइक के अंदर। काफ़ी अच्छा है। मतलब पहले 10W30 यूज़ करता था उसका होंडा कंपनी का, लेकिन क्या होता है ना कि मैं लॉन्ग राइड्स करता हूँ तो 10W30 जो है गर्मियों के हिसाब से जल्दी गर्म हो जाता है, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं रख पाता इंजन को। तो इस वजह से मैं 10W40 वाला ग्रेड वाला इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ। वो तो मेरे को मिल जाएगा गाजियाबाद से। अब बात रही पॉलीट्रॉन की जो इंजन ऑयल एडिटिव है। जो इंजन ऑयल एडिटिव है मैं हमेशा उसको डलवाता हूँ और बहुत टाइम से उसको अपनी बाइक में डलवाता हुआ आ रहा हूँ। कि जो परफॉर्मेंस है ना गाइस, एक तो वो इंजन की जो लाइफ है ना वो बहुत अच्छा कर देती है, बहुत आगे तक कर देती है। दूसरी चीज़ ये कि उससे जो है ना बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है। अगर मैं किसी भी टाइम मतलब जब भी मैं इंजन ऑयल चेंज कर रहा हूँ और मैं इंजन ऑयल के साथ पॉलीट्रॉन नहीं डालूँ ना, वो मज़ा नहीं आता बाइक चलाने में। जो स्मूथनेस उसे डलवाने के बाद मिलती है बाइक के अंदर, उससे माइलेज भी बहुत अच्छा मिल जाता है मेरे को। तो इस वजह से मैं उसको यूज़ करता हूँ पॉलीट्रॉन को। रेड लाइट हो गई। यार लोगों को क्या आदत है स्टॉप से आगे खड़ी करने की। तो देखो आगे खड़ी कर दोगे क्या, जल्दी निकल जाओगे क्या। समझाए कौन लोगों को, समझ में तो आती नहीं ना लोगों के। सब बेवकूफ़ इंसान है, घूमता हुआ जा रहा है रास्ते में। एक तो दोनों के पास हेलमेट नहीं है, इनकी गाड़ी का नंबर देख के थूक ले। EL7S EY0138। भाई साहब अगर दिल्ली पुलिस से कोई देख रहा है तो इन पर जरूर चालान करें। कोविड का टाइम चल रहा है, थूकता हुआ जा रहा है बंदा। तो सच में पैर में इतना दर्द हो रहा है, मतलब हल्का हल्का हो रहा है, बट वो भी खेलने लायक नहीं हो रहा। अभी तो मैं पहुंचा भी नहीं। अभी तो ऑयल लेना है यहाँ से, फिर घर पहुंचना, मतलब घर क्या गाजियाबाद जाना है, फिर वहाँ से इंजन ऑयल लेना है, फिर इंजन ऑयल चेंज करवाना है। इंजन ऑयल चेंज करवाने में भी आधा घंटा लग जाएगा। तब जाके कहीं मैं घर पे पहुँचूँगा और नाश्ता करूँगा, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया और 1 बज गया है। यहाँ से निकल लेते हैं जब सभी यहाँ से जा रहे हैं तो। तो लो जी, झंडे वाला मेट्रो
स्टेशन तक पहुंच चुके हैं, बस अब करोल बाग भी आने वाला है। ये है अपने बजरंगबली की इतनी बड़ी मूर्ति, खूबसूरत सी, जो कि आपने काफ़ी सीरियल्स वगैरह में देखी है और मूवीज़ में देखी है। चलो जी, यहाँ इतना जाम नहीं है, लेकिन भाई शाम को यहाँ पे इस चौराहे पे इतना जाम रहता है, इतना ज़्यादा जाम रहता है कि बंदा पैदल तक नहीं चल सकता। ये हालत रहती है यहाँ पे। भैया सामान लेना है, सामान। अच्छा अच्छा। तो पॉलीट्रॉन मैं ले चुका हूँ और अब निकलते हैं आगे की तरफ। और जब मैं इंजन ऑयल डलवाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा कि कैसी शीशी होती है उसकी, कैसा होता है वो। अभी तो फिलहाल मैं गाजियाबाद की तरफ निकलता हूँ। अब मैं कैमरा करता हूँ ऑफ और अब मैं मिलता हूँ आपसे जहाँ से मेरे को इंजन ऑयल लेना है वहाँ के बाद फिर मैं मिलूंगा आपको जहाँ पे मैं इंजन ऑयल चेंज करवाऊंगा। ओके। A few moments later. शर्म आती है आपको? अब ऑन हो गया, चेहरा तो दिखा दो अपना। हेलो हाय, ये मेरा प्यारा सा दोस्त है एकांश, राइडर एकांश। और बस मन मन में गाली दे रहे हैं भाई साहब हमें। एक्चुअली क्या था, मैं यहाँ पे आया था इंजन ऑयल लेने के लिए। आपको पता ही है मैं कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल यहीं से लेता हूँ। तो यहाँ पे देखा तो ये भाई साहब मिले हुए और ये सालों से नहीं मिले मेरे से, ना फोन ना कुछ। फोन था भी कुछ टाइम पहले आया बट मिले नहीं। तो भाई इसे इंटरनेट पे मत इंटरनेट पे भाई ब्लॉग में डलेगा, टेंशन ना लो। आपका चेहरा आ रहा है। चल गया ना, मैं यहाँ पे दीवार पड़ा हूँ। चिंता मत करो, चिंता मत करो। उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरा चैनल, टेंशन ना लो। कोइंसिडेंस देखो, मतलब अचानक से ही मिल गए। शीशा लगा है सामने और बाइक क्या दिख रही है भाई, क्या दिख रही है भाई। ओ भाई साहब, पता नहीं आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, और बहुत गजब की लग रही है भाई बाइक। ओह वाह भाई, मेरे को तो नहीं दिखती, लेकिन जब लोग मेरी बाइक पर चलते हुए देखते होंगे तो देखते होंगे यार क्या लग रही है। मैं तभी देखता हूँ कि लोग ना देखे ही जा रहे हैं बाइक को। मतलब जब भी मैं निकलता हूँ तो लोग बहुत देखते हैं मेरी बाइक को, पलट के ये कौन सी बाइक आ गई भाई। चलते हुए तो बहुत मस्त लगती है यार मेरी बाइक, और जैसे मैंने मॉडिफाई करा रखी है ना, वो तो और भी गजब। और अभी तो मुझे और ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन कराने हैं, तब तो ये सच में बिल्कुल हवाई जहाज बन जाएगी जो मैंने सोच रखा है। दोस्तों आप देख सकते हो इंजन ऑयल जो है निकल चुका है। इंजन ऑयल की क्वालिटी मैं देखता हूँ, गर्म बहुत हो रहा होगा, इतना भी गर्म नहीं है। ये देखो कैसी है। वैसे तो ठीक ठाक है, चिकनाहट ठीक ठाक है, बट अभी देखते हैं कितना, भैया से पूछते हैं कितना पूरा 1 लीटर निकला है नहीं निकला है। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था, जयपुर राइड के दौरान जब मैं जयपुर राइड से घर पे आया था तो थोड़ा सा इंजन ऑयल कम हो चुका था, तो मैंने उसको टॉप अप किया था। एक्चुअली कम इसलिए हो गया था, एक दिन में 400 किलोमीटर 400-450 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई थी और काफ़ी हाई RPM पे, तो इंजन ऑयल जो है वो बंद हो जाता है, जल जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा कम हो गया था। बट फिर मैंने उसको टॉप अप कर लिया था। बाकी भैया से पूछते हैं कि कितना निकला है। और हाँ, मैं आपको कह रहा था कि पॉलीट्रॉन दिखाना है। ये है पॉलीट्रॉन, ये जो है ये आपका जो है इंजन ऑयल के साथ डलता है इंजन ऑयल के अंदर, ताकि आपकी बाइक की जो चिकनाहट है इंजन के अंदर, जो स्मूथनेस है वो बरकरार है। और ये मेड इन USA है, ये यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है, ये USA का प्रोडक्ट है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। आज मैं इसको भी डालूंगा, वैसे तो मैं हर बार ही यही डालता हूँ। ये रहा मेरा कैस्ट्रॉल पावर 1 10W40, जो कि मैं हमेशा यही डलवाता हूँ इंजन ऑयल। 10W30 इससे पहले डलवाता था मैं कंपनी का, होंडा कंपनी का, तो उसमें क्या है कि हीटिंग इशू आया करते थे, लेकिन अब मैं कैस्ट्रॉल पावर 1 डलवाता हूँ, जिसकी वजह से जो है मैं काफी लॉन्ग राइड्स जो है लगातार कर सकता हूँ बिना इंजन हीट के। तो चलो अभी इसमें डलवाता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। A few moments later. तो दोस्तों इंजन ऑयल वगैरह मैंने डाल दिया है इसमें, और अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। मक्खन चल रही है अब तो सच में। एक्चुअली क्या था, जो मैं ये पॉलीट्रॉन लाया हूँ, इसमें ये कहते हैं कि आप 50% डालिए जितना इंजन ऑयल, जो इंजन ऑयल जैसा 1 लीटर का 50% में मतलब 50 ml डालना है, तो मैं 50 ml डालता था 1 लीटर में। लेकिन इस बार जो है ना, मैंने पूरा 90 ml ही डाल दिया, क्योंकि देखो 60,000 के पास 61,000 किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक। खैर 61,000 चल चुकी है, तो इस पर भी मैं एक रिव्यू बनाऊंगा कि एक्सप्लेड ने कैसा परफॉर्म किया, क्या क्या दिक्कतें आई क्या नहीं आई, इसका भी रिव्यू दूंगा। 61,000 क्योंकि चल चुकी है मेरी बाइक, तो अब मैंने 90 ml डालना शुरू कर दिया कि मैं कहा यार और अच्छी सेफ्टी रहेगी। बाकी अब निकलते हैं घर। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने भाई को सपोर्ट करो यार, आप ही सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कौन करेगा। जल्दी सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो और मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।